हेलो दोस्तों, चारों ओर पड़ोसियों का खेत है और आपका खेत बीच में है और आने जाने का कहीं पर भी रास्ता नहीं है। कभी कभी पगडंडी से आ रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा कि परमानेंट कानूनी रूप से रिकॉर्ड में दर्ज कर, नक्शे में दर्ज कर किस प्रकार से रास्ता प्राप्त करना है। तो पूरा वीडियो देखिए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नया रास्ता देने का प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के तहत किसान अपने खेत में रास्ता लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवेदन कर सकते हैं। इस धारा के तहत खेत तक जाने के लिए रास्ता बनवाने का अधिकार है। इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने हैं और एक फोटो के माध्यम से आपको पूरा समझाऊंगा। इसके लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता है। आपके खेत की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस, और जहाँ से आपको रास्ता निकालना है उस खेत की जमाबंदी और नक्शा ट्रेस, इन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। फिर दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि आवेदन कहाँ करना है, तो उसके बाद आपको खेत के निकट उपखंड अधिकारी SDO साहब से निवेदन करना होता है। आपको ये फोटो बता रखा है जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाएं बता रखी है और खेत के पड़ोस में रास्ता कैसे निकालना है वो सब आपको बता रखा है। इस फोटो में आवेदक और उसके पड़ोसी बताए हुए हैं। दोस्तों, इस फोटो के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार रास्ता निकालना है। जहाँ पर दो फोटो लगा रखे हैं वो आवेदक और अनावेदक का खेत है। उसके बाद हम उपखंड अधिकारी को एक आवेदन करेंगे। वो आवेदन इस प्रकार है: सेवा में उपखंड अधिकारी महोदय। फिर आवेदक का नाम व पता लिखना है। जैसे आवेदक एक है तो एक का नाम लिखना है, दो है तो दो का नाम लिखना है। उसके बाद अनावेदक का नाम व पता लिखना है। यदि अनावेदक भी दो या चार है तो चारों का नाम और उनका पता लिखा जाता है और उसमें एक तहसीलदार साहब को भी पार्टी बनाई जाती है। फिर उसमें आपको विषय डाल के RIG नंबर आपके जो भी हो वो लिखकर आने जाने के रास्ते हेतु निवेदन है। फिर महोदय जी, विनम्र निवेदन है। फिर आपको नंबर 1 डालकर लिखना है यह कि मेरे खेत के RIG नंबर जो भी है आपको लिखना है, रकबा जो भी है वो लिखना है, जिसका मैं आवेदक खातेदार हूँ। इस खेत के चारों पड़ोसी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी आपके पड़ोसी हैं उनको दर्शाना है। इनके मध्य मेरा खेत है। उसके बाद आपको नंबर 2 में लिखना है यह कि मेरे खेत के उत्तर दिशा में अनावेदक का खेत है, जिसके RIG नंबर ये है, रकबा ये है। उस खेत के उत्तर दिशा में आम रास्ता है। ठीक है, उस अनावेदक के खेत के उत्तर दिशा में आम रास्ता है और इस खेत के पड़ोसी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी पड़ोसी है आपको इस दर्शाना है। उसके बाद नंबर 3 में यह कि कलम नंबर 1 जो भी आपने कलम नंबर 1 में वर्णन किया है उसके चारों ओर खेत होने से आने जाने का रास्ता नहीं है। उसका निकटतम रास्ता उत्तर दिशा में है। उससे पहले अनावेदक का खेत पड़ता है। उस खेत के पूर्व में रास्ते की जरूरत है। जहाँ भी आपको पूर्व या पश्चिम में जहाँ भी रास्ता चाहिए वो लिखना है, जिसकी लंबाई लिखनी है और चौड़ाई लिखनी है, जो इस प्रकार है। फिर आपको नंबर 4 डाल के लिखना है यह कि मैं आप न्यायालय के आदेश के अनुसार आप न्यायालय में रास्ते की जो भी राशि होती है वो जमा करवाने के लिए तैयार हूँ। ये राशि आपको DLC रेट के हिसाब से जमा करवानी होती है।
वो जितना भी आपको रास्ता कोर्ट देगी उसकी डीएलसी के हिसाब से आपको पैसा जमा करवाना है। उसके बाद दोस्तों आपको आवेदन में रिलीफ मांगनी है और मौका रिपोर्ट के लिए भी लिखना है यह कि मेरे अन्य खेत में आने जाने का रास्ता बहुत दूर है और आप मौका रिपोर्ट करवा सकते हैं। मुझे इस खेत के आरआरजी नंबर, जो भी आपका आरआरजी नंबर है वो लिखने हैं और मुझे आने जाने का रास्ता अनावश्यक के खेत से, जैसे आपको पूर्व में चाहिए तो पूर्व में लिखना है, पश्चिम में चाहिए तो पश्चिम में लिखना है और उसके बाद इतना लंबा व इतना चौड़ा है वो रास्ते की लंबाई और चौड़ाई लिखनी है वो दिलाने का निवेदन है। इस एप्लीकेशन के साथ आपको सभी दस्तावेज पेश करने हैं। उसके बाद कोर्ट अनावेदक को सम्मन भेजेगी। उसके बाद दोस्तों उपखंड अधिकारी मौका रिपोर्ट मंगवाएंगे। फिर आपको लगेगा मौका रिपोर्ट किसके द्वारा मंगवाई जाएगी, तो ये मौका रिपोर्ट तहसीलदार साहब व पटवारी साहब आपके खेत पर वहाँ देखने के लिए आएंगे और फिर मौका रिपोर्ट बनाएंगे। मौका रिपोर्ट बनवाने के बाद फिर दोस्तों मौका रिपोर्ट देखने के बाद जिस खेत से कम दूरी वाले खेत से रास्ता दिया जाएगा, उसके बाद उपखंड अधिकारी साहब लंबाई, चौड़ाई और स्क्वायर फीट जमीन आवेदक को दी जाएगी। उस हिसाब से आपको राशि जमा करवाना होगा, फिर आपको रास्ता दिया जाएगा।